मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं, पार्ट 3 में। आज सवाल की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम टाइप 3 आज कराएंगे, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2 में जो हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था परसेंटेज का, तो उसी में कुछ सवाल देंगे और मैं पूरा परसेंटेज डिटेल वाइज ही कराऊंगा। ठीक है, कोई टाइप नहीं छूटेगा। और अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स अच्छी तरीक़ा से बनाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि परसेंटेज तुम्हारा इतना अच्छा हो जाएगा कि सवाल को देखते ही हवा में उड़ाओगे। जैसे कि टाइप 1 में प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में बदलने पर आधारित प्रश्न टाइप 1 में है, तो जिसमें कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक तरफ से। ठीक है, आप अपना नोट्स बनाइए। जैसे एक हमने ये ले लिया, जैसे 75% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो मैंने जैसा कि मैं लास्ट के 2 वीडियो में बताया है, किसी भी परसेंटेज संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमने क्या उसमें 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो 75% में हमने तुम्हें क्या बताया, हमने ये बताया कि 75 में ऐसे फैक्टर कर लो जिससे, अब ये बताओ 75 जब हम, कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 75 से गुणा कर दे और हमें डायरेक्ट 100 मिल जाए? तुम बोलोगे नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा नंबर नहीं होता है, तो हम 75 के कुछ फैक्टर करते हैं जिससे हमारा काम चले। जैसे हम 25 या 75 होते, तो हमें पता है कि 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएंगे 100। ये हो गए 100। तो 100 का मतलब हम क्यों करते हैं 100? हमने बताया परसेंटेज का मेन नंबर्स क्या है, 100। यानी कोई भी सवाल होगा प्रत्येक 100 पर ही निकाला जाता है परसेंटेज, इसका जो बेस होता है वो 100 होता है। तो इसीलिए ये हो गए 100। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा मैथ का नियम कहता है, अगर हम अंश में 4 का मल्टीप्लाई करते, गुणा करते, तो हर में भी भाग, यानी भाग कर देते, यानी हर में भी गुणा कर देते। अब इसका हर कुछ नहीं होता है। जैसे ये 5 है, कोई पूछे इसका हर क्या है, तो 1। जिसका हर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो अतः हमने यहाँ 4 का हर में गुणा कर दिए। तो अतः ये तो हो गया 100, इसे डिलीट मार दो, हमारी भिन्न कितनी होगी, 3/4। ठीक है, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो कितना आ गया, 3/4। ठीक है, हमेशा तुम्हें ऐसे ही करना है। और ये बहुत अच्छी तरीक़ा से, जैसे मैंने बताया था पहली और दूसरी वीडियो में, कम से कम ज़्यादा नहीं, केवल आध घंटा कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ। और नहीं याद करते कहाँ तक करोगे, क्या क्या करोगे कंपटीशन में? इससे अच्छा है कि एक आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बताया, अपने आप सब रट जाएंगे। ठीक है, तो 3/4। अब कभी इस सवाल को अगर तुम कंपटीशन में इस तरीक़ा से करोगे, जैसे हम करते आए, 75% है बट्टे 100। अब तुम काटापीटी करो, 25 या 75, 25 चौक 100। तो तुम्हें ऐसे सरल लग रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है ये सब काटापीटी में, इतना सोचने में भी क्या है, लिखने लिखने सब में टाइम वेस्ट होता है। अब हमें ये पता था 25 या 75, हमें पता है 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो वो तो जाएगा 100। इसका मतलब 3/4। जो दूसरा अंक बचा है 3, उसके नीचे 4 कर दो, बस आंसर 3/4 आंसर। ठीक है, अब जैसे ये है, अब 3 सही 1/2। अब ये देखो, इस तरह के नंबर एक सादा नंबर दे देगा कोई भी, ठीक है, हम केवल एक ही नंबर ले रहे हैं। अब जैसे ये नंबर दे दे, जैसे 3 से इस तरह का कोई पूछ ले, 3 से 1/2%, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लें, सही बट्टे मिटा लें। ठीक है, तो जब सही बट्टे मिटाएंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 3 अच्छे और एक 7/2, तो कितना हो गया, 7/2%। अब हमने कहा कि जब कोई भी ऐसी भिन्न हो और उसका हर में 2 जीरो चिपका दो और ये परसेंटेज साइन हटा दो, तो हमने ये परसेंटेज का साइन हटा दिया और हर में 2 जीरो चिपका दिया, और कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, और आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये नंबर। अब जैसे ये आ जाए, इस तरह का नंबर हो,
तो इसमें और इसमें क्या खास है, इस वाले में इसमें क्या खास है, हम देख रहे हैं ये जो अंश है वो क्या है, एक विषम है, यानी विषम अभाज्य संख्या है, और जबकि दो क्या है, सम है। और ये सम विषम का मैंने बहुत डिटेल से यानी संख्याओं का इंट्रोडक्शन दिया है, जो हमारी पहली वीडियो है, तो इसे जाके देखें अगर नहीं पता है, सब समझ में आएगा। तो अब इसमें देखो इसका अंश क्या है, 5। तो हम इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 में हम कितने का गुणा करते हैं, 100 हो जाए। तो हमें पता है कि 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हर में भी 20 का गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे। तो मतलब इसकी डायरेक्ट भिन्न देखो वही आ जाएगी। देखो ऊपर हो गया यानी 1 बट्टे और 800, ठीक है, 1 बट्टे वो 20 × 4 = 80, 1/80 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो तुम समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे बताया 5 ये परसेंट हटा दो, हर पे नीचे 2 जीरो चिपका दो, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, आंसर कितना आ गया, 1/80। और इसी चीज को हमारे माइंड में ये सब करना है तुम्हें। ठीक है, हमने कहा अगर अंश में कोई ऐसा है जिसमें हमारा गुणा करें और 100 बन जाए तो कर दो। जैसे हमें पता है कि 5 में हमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 100, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1 अपॉन नीचे हर में भी 20 का गुणा कर दो, 20 चौक 80, आंसर आ गया मेरा 1/80। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह के 3 तरह की कंडीशन दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम जैसे आर्मी वगैरह है छोटे मोटे इसमें, तो उसके लिए टाइप 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2। जैसे इस टाइप 2 में क्या है, संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलने पर आधारित प्रश्न टाइप 2 है। अब इसमें कोई नंबर देगा और उसे कहेगा इसको प्रतिशत में बदलिए। तो हमने बताया है लास्ट के 2 वीडियो में, हमने क्या बताया था कल सेकंड पार्ट में, कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सोचो ही मत कुछ। तो ऐसे ही ये जैसे 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, 5 में 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 100 बराबर 500% आंसर। बात समझ में आ गई। अब जैसे इस रूप में नहीं देगा, सादा अंक नहीं देगा, भिन्न के रूप में दे दे, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 1/8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का। अब इसमें दिखाई दे रहा है दोनों में 4 का दोनों में भाग जा रहा है, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 4 25 चौक 100 होते 25, और 25 यानी 25/2, और इसका 25 का हाफ कितना हो गया, 12.5% आंसर। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जैसे अगर ये भिन्न भी नहीं देगा, ऐसे भी एग्जाम में जैसे कोई दशमलव लगा दे, तो करने का तुम्हारा तरीका वही होना चाहिए, बस 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 × 100। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव से घबराना नहीं है। ठीक है, मैंने बेसिक वीडियो में ये सारी चीज़ बताई, दशमलव का मल्टीप्लाई कैसे करते, भाग कैसे करते, नंबर सिस्टम के जो पार्ट से जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप जाके देखिए, वीडियो में ये सारी चीज़ बताई बेसिक। तो 4 × 4, जीरो एंड में कितने हैं, 2 जीरो है। अब ये देखो दशमलव इसमें क्या अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद, तुम भी पीछे से 1 अंक लगा दो। तो अतः दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, अतः ये रह गया कितना, 40%। ठीक है, तो नोट्स बनाइए बाकायदा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें वो क्वेश्चन आएंगे, दो वैल्यू संख्याएं दे रखी होंगी, कैसी भी हो सकती हैं वो संख्या, और उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है, या कुछ भी कैसे भी संबंध रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि ये कंडीशन 1 क्या सवाल पूछता है इसमें, जैसे ये सवाल है कि 10 140 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ऐसे सवालों में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, पहले इस सवाल को समझ लो। जो 10 है वो 140 का, अब यहाँ ध्यान रखना है ऐसे सवाल में, ये ध्यान रखो जिस अंक के बाद का आए वो हमेशा हर में कर दो, और जो रह जाए वो अंश में। ठीक है, और बस गुणा 100। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या कर दो, अब हमने देखा 140 के बाद क्या है, का है, इसका मतलब 140 हर में जाएगा, ये अंश में जाएगा। तो 10/140,
और किसी प्रतिशत पूछ रहा है तो हमने बताया किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का, इसलिए इसमें हमने 100 का गुणा कर दिया। अब 0 से 0 काट दो, ठीक है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 7 बार और इसमें 50 बार, तो 50/7। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो लेकिन हमें पता है इसमें पहला ऑप्शन है 7×7 = 50/7, तो अतः मेरा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का भाग 50 में दोगे 7×7 = 49, शेष पर कितना बचा, रिमाइंडर 1, जो बचा वो ऊपर अंश में आंसर, ठीक है। तो कभी भी सवाल आ जाए प्रतिशत संबंध पर, इस तरीके से मैंने टाइप खत्म कर दिया, कुछ है ही नहीं अब इसमें, ठीक है, बस ये संख्याओं के रूप बदल बदल के देता रहता है, ठीक है। तो कभी भी बस तुम्हें इसमें बस इतना ही ध्यान रखना, जिस संख्या के बाद का शब्द है वो हमेशा हर में कर दो, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन है ऐसे, अब इन संख्याओं को इस रूप में भी दे सकता है, बस जैसे 20%, 25% का कितना प्रतिशत है, तो तुम्हें ये प्रतिशत है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जिस नंबर के बाद या जिस संख्या के बाद क्या शब्द यानी का शब्द लग जाए वो हमेशा हर में करना है, तो इसको हर में कर दो, तो इसका मतलब ये अंश में जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी 20%/25% और गुणा 100 प्रश्न में बदलने के लिए। अब देखो परसेंटेज से परसेंट में कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, 25 चौक 100, 20 चौक 80%, कौन सा ऑप्शन है, वी। जैसे अब ये सवाल है, अब कैसे दे सकता है एग्जाम में, जैसे कंडीशन सी, अब ऐसे भी दे सकता है, वो भिन्न दे दे कि 1/4 है, 5/3 का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा रेडी रहना चाहिए, कभी ये मत सोचा करो जो सवाल एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को लगाओ, तो कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, कोई भी सवाल कभी भी रिपीट होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, केवल 10 या 20%। ज़्यादातर एग्जाम हमेशा नए नए सवाल देता है, बस एक पैटर्न यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे मेरी तैयारी कैसी है। लेकिन कभी मतलब ये मत सोचा करो कि वो सेम वही आएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अपनी तैयारी मजबूत होके चलो, मतलब कोई कमी मत छोड़ो। तो जैसे अब यही सवाल है, जैसे 1/4 है, 5/, तो हमने क्या बताया, चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो, जिसके बाद का लगा है बस ये हर में और ये अंश में रहेगा, तो इसे सॉल्व कर लो। तो 1/4 ये हर में जाएगा, 5/3 और गुणा 100। अब जब बताओ इस तरह की भिन्न सॉल्व करने आती हैं, तो नहीं आती है तो क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा कर दो, या ये सबके बट्टे मैंने ये तो बराबर, तो 1/4 लिखो और ये पलट दो, इस डिवाइड है यानी जो बट्टे इसको गुणा में बदल दो, और जब गुणा में बदलते तो नीचे वाली भिन्न क्या है, पलट देते हैं, 3/5 और गुणा चल रहा है मेरा 100 का। अब इसे काटापीटी कर लो, देखो 5 से ये भाग चला जाएगा 20 बार, 4 का भाग 4×5 = 20, 5×3 = 15, तो कितना आ गया 15%, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट सवाल है, अब देखो यही सवाल को ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है कि 0.5 है, 0.25 का कितना प्रतिशत है, तो फिर वही चीज़ है, हमने जैसे बताया वह जिसके बाद का लगा है उसको हर में और जिसके बाद नहीं लगा है उसको अंश में, तो बस 0.5/0.25 और इंटू 100% में बदलने के लिए। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ परसेंटेज का बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो अब ये देखो अंश में दशमलव के अंक बाद लगा है पीछे से, एक अंक बाद हर में कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस करो कितना 1। अब तुम्हें सोचो कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ मानो 25 और यहाँ केवल 5 है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 25 चौक 100, ठीक है, और 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ जो दशमलव था कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, तो जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, नीचे हटा देंगे, तो मतलब क्या, अगर ये दोनों काटते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, ये काट देंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, अब इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है। तो अतः हमारा जब जीरो बढ़ जाएगा हट जाएगा, तो इसका मतलब मेरा ये कितना हो जाएगा 200%, कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो मैंने सब बेसिक वीडियो में नंबर सिस्टम का वीडियो में सब चीज़ बताई बाकायदा, ठीक है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये 200%। ठीक है। नेक्स्ट, और इन्हीं सवाल को और कैसे दे सकता है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कंडीशन ही जैसे इस तरह की सवाल दे सकता है, जैसे 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया है। जिस चीज़ के बाद में का दिखाई दे वो हमेशा हर में करना है। अब तुम्हें यहाँ देखो, इसमें किसके बाद, यानी का से पहले क्या है, किस शब्द के बाद, यहाँ एक दिन। अब एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का। तो बस यहाँ एक दिन लिख दिया इनडायरेक्ट, बस तुम्हें समझ जाना चाहिए 24 पूछ रहा है। ठीक है। तो अतः कितना प्रतिशत होगा, तो अब इसे हम कैसे करें, वही कंसेप्ट। ये कहाँ जाएगा, 36 मिनट अंश में, और ये एक दिन कितने होते हैं, 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे और गुणा 100। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, अब वो इन पर ढेर सारे सवाल बना सकता है, जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 900 ग्राम है कि 1 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है। 1 मिली लीटर है, वो 100 ml का कितना प्रतिशत है, वो 100 ग्राम का कितना प्रतिशत है, कैसे भी दे सकता है। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, जो मात्रक होते हैं वो सेम कर लो। अब कैसे मात्रक, अब यहाँ इसका कितना है मिनट, और यहाँ कितना है घंटा। तो या तो इस 36 को घंटे में बदल लें, या इस घंटे को मिनट में बदल लें, जो तुम्हें उस समय सुविधा लगे वो करो। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि घंटे को क्या कर दें, मिनट में बदल दें। क्यों हम करेंगे ऐसा, कि हम जानते हैं यहाँ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो यानी 36/24 × 60। ठीक है, और इंटू 100। अब हमने देखो क्यों किया था इसको, मिनट में ही क्यों किया, घंटे में क्यों नहीं किया। देखो हमें पता है ऊपर 36 है, 36 में 6 का भाग चला जाएगा, तो कोई काटा पीटी में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 6 × 36 और 6×7 10 से ये 10 बार, और 6×6 6×4 = 24, 2×2 = 4, 2×5 = 10। तो आंसर हमारा कितना आ गया, ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 2। तो 5/2 अर्थात 2.5%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एसएससी सीजन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया ये सवाल है। अब देखो यही सवाल को एग्जामिनर किस तरीके से घुमा के पूछता है, जैसे 26 किस संख्या का। अब यहाँ संख्या ही गायब कर दी, जबकि यहाँ ये नंबर दे रखा था, यानी 24 घंटे का। अब यहाँ ये है ही नहीं, गायब कर दिया। बस उसने अब क्या, जो तुम आंसर निकाल रहे थे वो अब आंसर दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, तुम हमेशा रेडी रहो। ये नहीं कि रट्टा मान लिया बस हो गए मैथ, बस हो गया अब तो काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ समझो। ठीक है। तो अब कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, किस संख्या का। अब हमें कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो बात चीज़ की जगह हम कोई वेरिएबल मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, XYZ, जो भी अपना नाम मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। तो इसको, इस संख्या, तो ये शब्द है संख्या, तो यहाँ संख्या ही रहने दो। तो ये कहाँ जाएगा, हर में। संख्या कहाँ जाएगी, हर में। और ये कहाँ जाएगा, अंश में। तो देखो 26/संख्या। ठीक है, और गुणा। ठीक है। अब बराबर कितना कह रहा है, बराबर कितना है, जब हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो बराबर कितना हो जाता है, 0.4%। ठीक है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, अब इस संख्या की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे नंबर आए, संख्या आती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और ये तुम हटा दोगे, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, संख्या की। तो संख्या बराबर, तो इसमें करेंगे 26। ठीक है। तो यानी 26, और डिवाइड में ये आ जाएगा 0.4। परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ से 100 हटा दी कि भाई ये परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ 100 था, या ऐसे समझो। ठीक है, और तुम्हें दिक्कत होगी। देखो ये चीज़ है, अगर हम मानो यहाँ 100 कर भी दें, ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 का होता है।
तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज चाहो तो उड़ सकती है, तो इसीलिए हमने इसे हटा दिया था और इसे लगा रहने दो। ठीक है, तो अब हम कैंची गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें 26 सेकंड 26 और संख्या का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 0.4% संख्या बराबर 26, इसलिए संख्या बराबर 26/0.4%। परसेंटेज ना है तो 1/100 ऊपर पहुंचेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो ये ट्रांसफर हो गए किसके नीचे आए, 26 के नीचे, इसलिए हमारे पास क्या बचेगी, संख्या बराबर 26/0.4 परसेंटेज हटाएंगे, तो वो परसेंटेज हटाते हैं तो कितना होता है, 1/100 हम बता चुके हैं, तो जो 100 है ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 0.1 अंक बाद है, ये से हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये हम काट देंगे, अब जीरो का इसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, किसी अंक के बाद, तो 4 का भाग इसमें दे 100 में, तो कितने बार कट जाएगा, 25, और एक जीरो बचा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 26 25, 5 6 30, हासिल लागे 3, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10 22 23 25, हासिल लागी 2, 2 दूनी 4 और 2 6, और एक जीरो बचा है, यानी 6500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस तरीक़ा से करना है, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।